Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise be to you, Jesus. I give you glory, honor and praise, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस। यीशु आपको धन्यवाद देते हैं खुदावंद यीशु मसीह। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं जीसस। आपको महिमा देते हैं, जलाल आपको देते हैं यीशु यीशु यीशु। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ रबा शखंदला रबा सबरा हंदला रबा खंदला रबा रशतला रबा ओ रबा खशंदला रबे। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। Praise be to Jesus. Praise the Lord, Brother Edward. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Is it hanging? Lord Jesus, we give this service into your hands. खुदावन यीशु मसीह इंटरनेट वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन को और इस पूरे फेसबुक लाइव को और पूरे फेसबुक ऐप को यीशु मसीह आपके हाथों में सौंप देते हैं। सिस्टर वंदना, प्रेज द लॉर्ड। सुप्रिया जी, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको जय मसीह की। आप सबका मैं स्वागत करती हूँ लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में। आई वेलकम यू ऑल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ बेयर विद अस, हमारे साथ कोऑपरेट करें, क्योंकि हम इस पूरे सेशन को बाहर कर रहे हैं। सो कनेक्शन की वजह से हो सकता है अगर हैंग हो या आसपास शोर की वजह से आपको आवाज़ कम आ रही हो। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ बेयर विद अस। आप चाहे तो अपने हेडफोन्स पर इस पूरे सेशन को सुने। एंड जहाँ तक यीशु मसीह की अगुवाई होगी हम आपके लिए दुआ भी करेंगे, वचन भी हम शेयर करेंगे और देखते हैं कि पवित्र आत्मा की अगुवाई कैसी होती है। हालेलुया। जिंदा खुदावंद यीशु मसीह, हम आपके हाथों में सब जनों को सौंप देते हैं। इस पूरे सेशन को यीशु के सामर्थी हाथ में डाल देते हैं। यस सिस्टर सुप्रिया, हम दुआ कर लें, फिर आपके बेटे के लिए भी दुआ करेंगे। यस सिस्टर, आप हमारे साथ, सिस्टर सुप्रिया मार्शल, रिमेन विद अस इन प्रेयर। हमारे साथ आप दुआ में रहें, कलाम पर ध्यान दें। आपके बेटे के लिए हम ज़रूर दुआ करेंगे। And in the name of Jesus Christ, I cover this entire session with the blood of Jesus. I cover everybody with the blood of Jesus. इस पूरी प्रार्थना की सबके सभा को, वचन को यीशु आपके पाखरू की अगुवाई में हम संचालित कर पाएं, ऐसी हम दुआ करते हैं। यीशु के लहू से इस पूरे सेशन को छुपा लेते हैं। तमाम गड़बड़ियों को, ऑब्स्टिकल्स को और जिस तरह की भी किसी भी प्रकार की रुकावटें जो आने की कोशिश करे, हर प्रकार के ऑब्स्टिकल को मैं खुद से इस सेशन से, तमाम जुड़ने वाले लोगों से, उनके परिवारों से भी हम ब्लॉक करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट बाय द ब्लड ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह आपके महिमा के लिए ये सब करते हैं। यीशु मसीह आपका पवित्र आत्मा पूरी तरह से हमारी अगुवाई करे। ट्रू होली स्पिरिट गाइड अस, सामर्थ्य रूप से इस सेशन को हम सक्सेसफुली करने पाए और तमाम लोगों के लिए दुआ करने पाए। वचन जो आप चाहते हैं कि आपके लोगों तक पहुंचे, ज़रूर निश्चित रूप से पहुंचे। यीशु मसीह, मेरे अल्फाजों पर आपका पूरा कंट्रोल हो, ना एक शब्द कम ना एक शब्द ज़्यादा। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। सभी को जय मसीह की। आप सब जो जुड़े हैं, आई वेलकम यू ऑल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आइए इस वक्त हम कलाम में चलेंगे, वर्ड ऑफ गॉड में जाएंगे। आपके प्रेयर रिक्वेस्ट मैं ज़रूर लूँगी इन अ शॉर्ट वाइल। पहले हम वचन पर फोकस करेंगे। और आपको अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो आप प्लीज़
टाइप करके मुझे भेजिए, ताकि मैं समझ जाऊं कि मुझे और अपने वॉल्यूम को बढ़ाना है कि नहीं। प्लीज़ मुझे मैसेज करिए कि मेरी आवाज़ आप तक क्लियर आ रही है कि नहीं। आइए आज हम तुरंत वचन में चलेंगे। यीशु मसीह ने जिस वचन को मेरे दिल में डाला है, यीशु जो चाहते हैं आप लोगों के लिए, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। थैंक यू कंफर्म करने के लिए। थैंक यू सिस्टर सुप्रिया, ब्रदर एडवर्ड, थैंक यू सो मच कंफर्म करने के लिए। वॉइस इज ओके? ओके। आज का वचन हम चलेंगे इब्रानियों हिब्रूज में। आप भी अपने साथ अपने इसमें कहीं भी नोट कर लें या बाइबल्स में आप मेरे साथ साथ खोलें। इब्रानियों की पुस्तक जो कि नए नियम में है, और ध्यान दीजिएगा आज खास तौर से यीशु मसीह ने चाहा है कि उनके बच्चों तक हम इस वचन को पहुंचाएं। ये आपको आज सुनने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जीसस चाहते हैं कि आप इसको सुने। यीशु आपसे आज इसके माध्यम से बात करना चाहते हैं। इब्रानियों के 13 5वीं और 6ठी आयत नोट कर लीजिए। हिब्रूज चैप्टर 13 वर्सेस 5 and 6। 5वीं आयत में लिखा है इस प्रकार से, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, यानी कि यीशु मसीह ने ये कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। बड़ी अच्छी आयतें हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सबसे पहली बात तो ये है कि इब्रानियों में वचन बताता है हमें कि स्वभाव जो हमारा नेचर है वो ग्रीडी नहीं होना चाहिए, वो लोभ रहित होना चाहिए। ना पैसों का लोभ, ना ईर्ष्या, ना किसी और की चीज़ों को देखकर उससे भी हासिल करने का लोभ ना हो। स्वभाव कैसा होना चाहिए? लिखा है जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। द की टू हैप्पीनेस, जो कि आजकल बहुत बड़े बड़े फिलोसफर्स और जो वे ऑफ लाइफ सिखाते हैं लोग, टू बी हैप्पी, जो ये बोलते हैं कलाम में हजारों साल पहले ऑलरेडी जीसस ने हमें ये बता दिया कि जो तुम्हारे पास है उससे संतुष्ट रहो, उसी से खुश रहो, लोभ रहित रहो। और अगर ऐसा करेंगे तो खुशी तो रहेगी, सुकून तो रहेगा, दिल से यीशु मसीह को धन्यवाद भी आप कर पाएंगे। संतुष्टि रहेगी तो जीसस को आप दिल से शुक्रिया अदा भी कर पाएंगे। और जब थैंक्स गिविंग करते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो खुदा और बरकत देता है, जीसस और ब्लेस करते हैं। When we thank him genuinely, he will bless us more. But thankfulness इसी तरह से आती है, शुक्रगुजारी ऐसी ही आती है, जो कि इब्रानियों के 13 के 5 में लिखा है कि जो भी तुम्हारे पास है उसके साथ संतुष्ट रहो और लोभ ना रखो। हालेलुया। जो आप जुड़ रहे हैं इस वक्त, आपको सभी को मैं जय मसीह की कहती हूँ और वेलकम करती हूँ आज के लाइव प्रेयर सेशन में। आगे क्या लिखा है, जो आज आपसे भी यीशु मसीह कहना चाहते हैं, जिस कलाम को मैं लेकर आई हूँ यीशु मसीह की हिदायत से आपको बताने। आगे लिखा है इब्रानियों के 13 के 5 में, मैं तुझे, लिखा है क्योंकि उसने आप ही कहा, यानी कि यीशु मसीह ने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। नेवर विल आई लीव यू नॉर forsake you। यीशु मसीह आज आपसे ये कहना चाहते हैं, और इवन आप इस वक्त जैसे इस वचन को सुन रहे हैं, जीसस wants to tell you कि वो आपके साथ है। उन्होंने आपको छोड़ा नहीं है, ना ही वो कभी आपको छोड़ेंगे, ना ही वो कभी आपको त्यागेंगे। त्यागने का मतलब समझते हैं आप? अबैंडन कर देना, प्रॉब्लम में, बीच मझधार में, संकट में अकेला छोड़ देना। ये फितरत जो होती है ये इंसान कर सकता है, लेकिन यीशु मसीह ऐसा कभी नहीं करेंगे। जीसस ने आपको न कभी छोड़ा था
न वो छोड़े हुए हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और ना ही आज आप अपने आप को जिस भंवर में पा रहे हैं, जिस संकट में आज खुद को आप पा रहे हैं, जिस कंफ्यूजन में आज आप खुद को पा रहे हैं, जिस फाइनेंशियल क्राइसिस में, कर्जों में आज आप खुद को पा रहे हैं, मैं आपसे बता देना चाहती हूँ, यीशु मसीह आपसे कहता है, यीशु मसीह आपसे कहते हैं कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना ही मैं तुम्हें त्यागूंगा। वो इस वक्त भी आपको पकड़े हुए हैं। सिस्टर दीपानिता, जीसस इज होल्डिंग यू। आई एम टेलिंग दिस टू यू एज अ मैसेज फ्रॉम जीसस क्राइस्ट। आपको फील गुड मैं नहीं करा रही हूँ, जैसे जीसस की मुझे गाइडेंस मिल रही है मैं बता रही हूँ। बहन दीपानिता, आपके हाथों को इवन राइट नाउ जीसस इज होल्डिंग योर हैंड। वो आपसे कहते हैं आज का ये वचन आप सबों के लिए है, और सिस्टर जी आपके लिए भी है सिस्टर दीपानिता, कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही तुम्हें त्यागूंगा। आई विल नेवर अबैंडन यू। आज आपको यीशु से ये सुनने की जरूरत है, यू आर नॉट अलोन। मनुष्य ने छोड़ा है, इंसान ने छोड़ा है, कभी कभी यीशु ने आपको अकेले रहने के लिए परमिशन भी दी है। कभी कभी खुदा आपको अकेला करने की एक ये अलाउ करता है, क्योंकि नहीं तो आप हमेशा मनुष्य पे डिपेंड करेंगे। जीसस चाहते हैं कि आप जीसस पर डिपेंड करें। यीशु चाहते हैं कि पूर्ण समर्पण और एक रिश्ता आपका यीशु से बने। जब तक ये आप सीखेंगे नहीं, तब तक आप मनुष्य पर डिपेंड करते रहेंगे, तब तक लोभ रहेगा, तब तक पैसे पे डिपेंडेंस होगी, तब तक जॉब पे, बिजनेस पर, फाइनेंस पे डिपेंडेंस होगी, बैंक बैलेंस पे डिपेंड करेंगे, डॉक्टर्स, लॉयर्स पे डिपेंड करेंगे, दूसरे लोगों के एडवाइस पे डिपेंड करेंगे। यीशु चाहते हैं आप सिर्फ उस पर डिपेंड करें। तभी वो कहते हैं मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। लोग जब आपके लाइफ में जो चले गए हैं, वो यीशु की मर्जी होगी तो वापस भी आ जाएंगे, बट फिर भी आप सीख गए हैं। यीशु के साथ अकेला चलना आप सीख गए हैं। लोग आ जाएंगे, तरक्की आ जाएगी, प्रमोशन आ जाएगा, पैसे आ जाएंगे, आप बहुतायत से ब्लेस्ड भी हो जाएंगे, बट आपने सीख लिया है कि जिसने तब साथ दिया जब किसी ने नहीं साथ दिया, जीसस क्राइस्ट, उनको पकड़कर, उनके हाथ को थाम कर चलना आप सीख जाएंगे, और आप हमेशा जीसस को पकड़े रहेंगे। आप लोभ करेंगे ही नहीं, आप चिंता करेंगे ही नहीं, आप डॉक्टर्स और इन सब चीज़ों पर भरोसा रखेंगे ही नहीं, आप सेहत की परवाह करेंगे ही नहीं। आप जानते हैं जिसने कभी नहीं छोड़ा, इब्रानियों के 13:5 जो बताता है मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी नहीं त्यागूंगा। क्या जीसस ने आज तक आपको छोड़ा है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? क्या शर्मिंदगी कभी हुई है आपको? यीशु ने कभी आपको शर्मिंदा होने दिया है? वो आपको शर्मिंदगी से बचाएंगे। आपको आज ये सुनने की ज़रूरत है। आपको हर एक एम्बैरसमेंट से, आपको हर एक शर्मिंदगी से, हो सकता है आप सोच रहे हैं कि कोई आपके बच्चे की शायद एजुकेशन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, हो सकता है बच्चे की शादी के लिए कोई यहाँ परेशान है कि आप उस शादी के लिए कैसे खर्चे निकालेंगे। I want to tell you this today. Jesus is telling you, Jesus Christ आपसे कह रहे हैं, I will not let you down. I will not let you down. जिस अमाउंट की ज़रूरत है आपको, शायद इलाज के लिए, शायद किसी बच्चे की पढ़ाई के लिए या उनकी शादी के लिए, आपको रिश्तेदारों में आपकी नामधराई नहीं होगी, शायद आपको किसी केस के लिए पैसों की ज़रूरत है। आज आपसे यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैंने तुम्हें छोड़ा भी नहीं है, मैं कभी नहीं त्यागूंगा। आई विल प्रोवाइड, आई विल नॉट लेट यू डाउन, आई विल नॉट लेट यू डाउन। आपको शर्मिंदगी नहीं होगी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आइए इस वचन को एक बार फिर से सुनते हैं। और ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये जीसस कह रहे हैं।
और ये आज भी आपसे यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। बार बार मैं इसलिए इसको रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये जीसस कह रहे हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इसमें मैं बार बार चाहती हूँ मैं आपको स्पष्ट रूप से क्लियरली आपके दिमाग में ये बात जैसे बैठ जाए। 6 आयत लिखा है, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है। कहिए, यीशु मसीह मेरा सहायक है। हालेलुया। यीशु मसीह मेरा सहायक है। सिस्टर रितेन, रितेन नर्जरी जी, आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए आप कहिए, यीशु मसीह मेरा सहायक है। जीसस मुझे हेल्प करेंगे। आप बोलिए, आप सब बोलिए। आपको आज हीलिंग की ज़रूरत है, आज आपको छुटकारे की ज़रूरत है, आपको आज जॉब की ज़रूरत है। कहिए, यस ब्रदर लेजू जेकब जी, यस ब्रदर जी, गॉड इज़ आवर हेल्प, गॉड अलोन इज़ आवर हेल्प। यीशु मसीह ही तो हमारे सहायक है। यस बोलिए सिस्टर सुप्रिया, यीशु मसीह मेरा सहायक है। आप सब जहां भी हैं बोलिए, यीशु मसीह मेरा सहायक है। यीशु मसीह मुझे उन कर्जों से निकालेंगे, यीशु मसीह मुझे प्रोवाइड करेंगे उन पैसों को जो मैं चाह रहा हूँ, जिस भी रीज़न के लिए। यीशु मसीह मुझे चंगाई देंगे मेरे शरीर में, मेरे माइंड में। डिप्रेशन से मुझे जीसस छुड़ाएंगे। बोलिए, बोलिए इस बात को। प्रभु मेरा सहायक है। प्रभु का नाम यीशु मसीह है। यीशु मसीह मेरा सहायक है। मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आज हो सकता है लोग आपके खिलाफत में आ गए हैं, आज हो सकता है लोग आपको परेशान कर रहे हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वचन क्लेम करिए। इस वचन को आज आपको क्लेम करने की जरूरत है। यीशु मेरा सहायक है, मैं नहीं डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। कोई आपका प्रमोशन नहीं रोक सकता। अगर जीसस आपको वो प्रमोशन देना चाहते हैं, आपसे मैं बता दूं, अगर जीसस आपको वो प्रमोशन देना चाहते हैं जो प्रमोशन रोक रहा है, वहीं आपको प्रमोशन कराने में, आपकी प्रमोशन करवाने में, आपकी सिफारिश, आपकी अच्छी रिपोर्ट देने में हेल्प करेगा। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यस ब्रदर लिजू, you receive it because this word is for you. Yes, because Jesus ने कहा है, my children need to hear this and Jesus is never wrong. Thank you Lord, hallelujah. बेटा रीता मसीह, अपने प्रमोशन के लिए आप इस वचन का अंगीकार करिए कि मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, मुझे तो यीशु मसीह ऊंचा उठाएंगे। यीशु मेरा सहायक है। इब्रानियों के 13 के 5 और 6 को आप अपने दिल में बिठा लीजिए। यीशु मेरा सहायक है। बलजीत, आपको जीसस हील करेंगे, कर रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपको ऊंचा उठाएंगे ब्रदर जितेंद्र, यीशु मसीह। सुप्रिया जी, आपके बेटे को चंगाई देने वाला इस वक्त यीशु मसीह आपके बेटे को छू रहा है, आपके बेटे को छू रहा है। यीशु का हाथ इस वक्त सुप्रिया जी आपके बेटे के ऊपर आ रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है यीशु के नाम से। आपका बच्चा बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल हो रहा है। अंश अंश करके वो सारे सिम्टम्स एक एक करके खत्म हो रहे हैं। ये काम शुरू हो गया है यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह आपके बेटे को चंगाई दे रहा है इस वक्त। सिस्टर जी, सिस्टर व्हाट्स हर नेम, आई वाज प्रेइंग फॉर हर, सिस्टर सुप्रिया, राइट नाउ सिस्टर सुप्रिया, यीशु मसीह आपके बेटे को छू रहे हैं, आपके बेटे को छू रहे हैं। रिपोर्ट्स बदल रहे हैं। रातों रात मैं मिरेकल होने को यीशु के नाम से मांगती हूँ। रातों रात ओवरनाइट एक टर्न अराउंड आ जाए आपके बेटे की सेहत में। डॉक्टर्स भी कहें कि ये रातों रात क्या चमत्कार हो गया है यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह कर रहे हैं। सिस्टर जी, बेटा आपका चंगा हो रहा है, जीसस कर रहे हैं, ही इज वर्किंग राइट नाउ। रिपोर्ट्स जो है, हालेलुया, रेबा शांदा लेखांदा रेबा नाताका सकोरोबो शेके तेराबा,
रिपोर्ट्स ओवरनाइट चेंज होंगे यीशु मसीह के नाम से। ये जीसस करेंगे। सिस्टर सुप्रिया रिसीव करिए अपने बेटे के लिए। ही इज हील्ड, आई डिक्लेयर, बाय द ब्लड ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। और ये सब यीशु मसीह को महिमा देने के लिए हम ये टेस्टिमनी सुनेंगे। ये सारी चीज़ें यीशु को महिमा देती है। हालेलुया। यस, आपके प्रमोशंस के ऊपर, आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर यीशु का हाथ आ रहा है, आप सबों के रुके हुए कामों पर। क्योंकि इस वक्त आप कहिए, प्रभु यीशु मसीह मेरा सहायक है, प्रभु यीशु मसीह मेरे डॉक्यूमेंट्स को रिलीज कर रहा है। रेबांदारा शखतला रबा, ओ देयर इज पावर वर्किंग। इसी वक्त एज आप इस वचन को, जिसमें सामर्थ है, इसको आप बोल रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट मेरा सहायक है, इसी वक्त आपके कामों में यीशु मसीह का सामर्थ आ रहा है। आपकी चंगाई रिलीज हो रही है यीशु के नाम से। आपकी चंगाई रिलीज हो रही है। यीशु मसीह आपको चंगाई दे रहा है। There are some big healings happening in the bones right now in the name of Jesus Christ. Brother Dennis Paul, I speak in the name of Jesus Christ a release in finances. आपके लाइफ में फाइनेंसेस का एक अबंडेंट रिलीज कर दे खुदावंद यीशु मसीह आपको और आपकी सिस्टर को। किसी भी भली चीज की कभी कोई कमी घटी नहीं होगी। आपके जीवनों में यीशु मसीह एक परिवर्तन ला रहे हैं और ये काम शुरू हो रहा है यीशु के नाम से। मैं परिवर्तन बोलती हूँ, मैं चेंज बोलती हूँ फॉर द बेस्ट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया। बाय डेनिस पॉल, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे यीशु मसीह आपसे कहने के लिए कह रहे हैं, रिसीव करिए अपने प्रमोशन, अपने ग्रोथ को इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ब्रदर डेनिस पॉल, आई डिक्लेयर अ माइटी प्रमोशन सुपरनैचुरली आपके लाइफ में, प्रमोशन, ग्रोथ, फाइनेंस के बहुतायत को मैं बोलती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीसस बी प्रेज्ड। हालेलुया। कितना सामर्थी वचन है ये ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कितना सामर्थी वचन है ये। इसका आप दिल से अंगीकार कर रहे हैं। आपके विश्वास और आपके वचन के अंगीकार की वजह से यीशु इस काम को कर रहे हैं। इट इज बिकॉज ऑफ योर फेथ एंड द पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु यीशु मसीह हमारा हर एक काम करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमारे सहायक है। प्रभु यीशु मसीह हमारे चंगाई दाता, मुक्ति दाता, सहायक है वो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वो कभी नहीं छोड़ेंगे आपको। और कब तक रहेंगे साथ, कब तक साथ देंगे जीसस? आइए पढ़ते हैं मत्ती के 28 उसकी 20वीं आयत को भी। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 20। कहीं लिख लीजिए इन आयतों को। लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। ये यीशु मसीह के लास्ट वर्ड्स थे जब वो उठाए जाने वाले थे बादलों में। जब वो मर के जीवित हुए और जब बादलों में उठाए जाने वाले थे, जस्ट उसके पहले चेलों के साथ जो उनकी भेंट होती है, ये इनके पार्टिंग वर्ड्स थे। ये उनके जो लास्ट के जो आदेश जीसस ने दिए उनमें से एक वो आप लास्ट की वर्सेस पढ़ लीजिए। लेकिन उसमें एक जो आज हमें भी जीसस बताना चाहते हैं, खासतौर से अगर आपको आज लग रहा है जैसे शायद चेलों को भी लग रहा था कि जीसस अब छोड़ के चले जाने वाले हैं, कि शायद अब इनका साथ यहीं तक था, और हो सकता है उनको लग रहा था कि अब हम अकेले रह जाएंगे, तो इसलिए जीसस ने उनसे भी कहा। और आज अगर आपको लग रहा है कि यीशु मसीह ने साथ छोड़ दिया, उस दर्द में आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, उस पीड़ा में, आपकी उस सफरिंग में, उसमें जैसे मैंने कहा बीच मझधार में आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, कि आप अकेले में कह रहे हैं कि जीसस आप कहाँ चले गए, यीशु आप कहाँ चले गए। आप में से बहुतों का मैं समझ रही हूँ कि ये
एक पीड़ा है अंदर से। जब आप दुआ करते हैं तो शायद आप ये वर्ड्स बोलते हैं कि लॉर्ड वेयर आर यू, यीशु आप कहाँ चले गए हैं। बट जीसस आपसे आज कहना चाहते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मत्ती के 28 उसकी 20वीं आयत, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आई एम विथ यू till the end of the age, till the end of your lifetime. I am with you forever. Uncle Oliver, as I've seen your name, as I saw your name right now, Jesus wants to tell you, He hasn't left you. He says, I am with you. I am with you. I am with your wife. He's with your children. He loves you, Uncle Oliver. Jesus loves you all, brothers and sisters. Maybe आप फील कर रहे हैं कि where are you God, आप कहाँ है जीसस। यीशु मसीह आपसे कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ। कब तक? एक बार फिर से पढ़ेंगे। वो युगान युग साथ देने वाला परमेश्वर है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ, जिसका मतलब ये है कि जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, यीशु हमारे साथ है। जब हम इस पृथ्वी को छोड़कर चले जाएंगे यीशु मसीह के साथ, या तो बादलों में एक साथ उनके स्वर्ग राज में हम प्रवेश कर जाएंगे, जिसको हम रैप्चर कहते हैं, तब भी अनंत जीवन तक यीशु मसीह साथ रहेंगे। अगर उससे पहले कोई परमेश्वर में सो जाता है, तब भी अनंत जीवन में वो परमेश्वर यीशु मसीह के साथ रहेगा। और इस धरती में, इस जिंदगानी में, इस जीवन काल में यीशु आपसे कहते हैं मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, इस हद तक हमेशा साथ देने वाला खुदावंद यीशु मसीह, ही इज गॉट योर बैक, ही हैज गॉट योर बैक। और इस वक्त आपके पीठ पर लिटरली यीशु का हाथ है। मैं आपसे बता देना चाहती हूँ ब्रदर लेजू जेकब, जीसस इज विथ यू, ही इज बैकिंग यू। आपकी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं जीसस। ब्रदर लेजू, जीसस क्राइस्ट इज बैकिंग योर फैमिली, ही इज सपोर्टिंग योर फैमिली, ही इज गिविंग यू सपोर्ट। आई हियर द वर्ड सपोर्ट ब्रदर लेजू, सपोर्ट। God is your support, Jesus is your support brother. आपको सपोर्ट मिल रहा है ब्रदर जितेंद्र, God is your support. आंटी ललिता, आपकी फैमिली के ऊपर डिवाइन प्रोटेक्शन, डिवाइन प्रोटेक्शन। जब मैं कह रही हूँ आंटी ललिता डिवाइन प्रोटेक्शन, वो डिवाइन, वो इतना पावरफुल, मैं क्या बताऊँ, प्रोटेक्शन मैं महसूस कर रही हूँ आपके फैमिली के लिए। अब यीशु के लहू के भाड़े में आप लोग छिपे हुए हैं। यस ब्रदर लिजू, दिस सपोर्ट, यू नो, जब मैं आपसे बात कर रही थी, जीसस इज गिविंग मी द वर्ड सपोर्ट। आंटी ललिता, डिवाइन प्रोटेक्शन, कवरिंग ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस, डिवाइन कवरिंग। हम नहीं समझ पाएंगे डिवाइन का मीनिंग क्या है, क्योंकि जब यीशु डिवाइन कहते हैं, हमारे समझ से बढ़कर है वो। हम नहीं उसको शब्दों के दायरे में नहीं सीमित कर पाएंगे। डिवाइन प्रोटेक्शन, डिवाइन प्रोटेक्शन, ग्रोथ, ब्यूटीफुल चेंजेस मैं बोलती हूँ आप सबों के जीवन में। यीशु मसीह जगत के अंत तक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आपके साथ है, अभी भी साथ है, अभी भी साथ है। आप जानते हैं बाइबल में एक किस्सा है, एक इंसिडेंट हुआ है। बस मैं इतना बता के आपको इस सेशन में हम प्रेयर में आगे बढ़ेंगे। प्लीज़ बेयर विथ मी। जैसे कि मैंने कहा, हम इस सेशन को आउटडोर में कर रहे हैं, सो प्लीज़ बेयर विथ मी। अगर किसी भी तरीके से आवाज़ में कोई कमी आ रही हो, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपसे एज लाउड एज पॉसिबल बोलूँ। सो बाइबल में एक इंसिडेंट है, लूका के 24 में आप इसको पढ़ सकते हैं। 2 लोग हैं, इसमें बताया गया है जब यीशु मसीह को मार दिया गया, उनको जब उनका जो बरियल था वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें हो गई। और कहीं ना कहीं जब वो औरतें कब्र पर पहुंची
और वहाँ पर यीशु मसीह को उन्होंने नहीं पाया। और आप सब जानते हैं फिर स्वर्गदूत ने कहा कि तुम किसे ढूंढ रही हो, और यीशु तो अभी जीवित है, और उन्हें आदेश मिला कि जाकर वो सारे भाइयों को बताए। तो उसके बाद क्या होता है कि दो लोग हैं जो कि लूका के 24 में से आप पढ़ सकते हैं 13वीं आयत ऑनवर्ड्स लिखा है, उसी दिन उनमें से दो जन इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे। इस गांव की तरफ ये जो दो लोग हैं वो सफर कर रहे थे, दे वर ऑन देयर वे, एंड वो ऐसे ही बात कर रहे थे और उतने में जीसस आ जाते हैं। वो यीशु के बारे में बात कर रहे थे। जब आप आगे पढ़ेंगे तो यीशु मसीह आते तो है, लेकिन पवित्र आत्मा के कंट्रोल की वजह से और उस चीज को वो नहीं पहचान पाए, यीशु मसीह को वो नहीं पहचान पाए। कहीं ना कहीं खुदा ने ही उनकी आंखों पर एक परत लगा दी। वो समझ नहीं पाए कि ये जिंदा खुदावंद यीशु मसीह आ गए। बट वो चल के जा रहे थे, वो दो जन चल के जा रहे थे। वो क्या कर रहे थे? जब आप आगे पढ़ेंगे वो परेशान थे। वो परेशान थे कि जीसस कहाँ चले गए। वो परेशान थे क्योंकि उन्हें लगा कि इज़राइल का छुटकारा खुदावंद यीशु मसीह करेंगे, और यीशु जिस पर आस लगाए बैठे थे अब उसको मार दिया गया। वो कंफ्यूज्ड थे क्योंकि ये दो औरतों ने आके कहा कि अब यीशु तो उस कब्र में भी नहीं है, यानी कि उनका शव भी गायब है। वो परेशान थे, वो विचलित थे, वो कंफ्यूज्ड थे कि किसी स्वर्गदूत ने आके कहा कि वो यीशु मसीह तो मरा ही नहीं, वो जीवित है। ओ, आप समझ सकते हैं, कभी कुछ ऐसा उन्होंने ना सुना ना जाना, और जिस पर आस लगाए थे ऐसा लग रहा था कि वो छोड़ के चला गया। लेकिन यीशु मसीह तो कहते हैं कि मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। और उनके इसी विचलित व्याकुलता भरे कॉन्वर्सेशन में when they were talking about Jesus, हालेलुया, उस परेशानी में भी वो दो जन क्या कर रहे थे? वो यीशु के बारे में बात कर रहे थे। Jesus was in the midst of their conversation. वो परेशान थे, यीशु चले गए, खुदा ने छोड़ दिया, अब क्या होगा? कंफ्यूजन है, कुछ अटपटा लग रहा है, बट जीसस के बारे में बात कर रहे थे। और जब जीसस की बात होती है, जब यीशु आपके लाइफ के सेंटर में है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप परेशानी में हैं और जीसस नहीं आएंगे। जीसस वहां आ गए। और अक्सर ऐसा होता है, बाज दफे ऐसा होगा कि यीशु आएंगे लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, बट वो है आपके साथ। हालेलुया। वो परेशान थे, जीसस आए, उनको पता ही नहीं चला कि यीशु साथ साथ चल रहे थे, बट जीसस आए। एंड आज भी आप में से बहुतों को मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि जीसस ने छोड़ा है, आपके साथ जीसस है। वो दो शख्स थे, वो नहीं समझ पाए, लेकिन जीसस तुरंत आ गए। आई वॉन्ट टू टेल यू दिस टुडे, जीसस इज विथ यू राइट नाउ। वो तुरंत आ गए। आपने कहा ना, यीशु मसीह मेरी सहायता है, मेरा सहायक है। कहिए फिर से, यीशु मसीह मेरा सहायक है। यीशु मसीह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। यीशु मसीह अब भी मेरे साथ है। वो तुरंत है आपके साथ, वो इमीडिएटली है। ही इज एन इमीडिएट हेल्प ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और बस फिर क्या था? जीसस उनके साथ चलते गए। उन्हें यीशु की फेलोशिप का इतना मजा आया, और जीसस ने उन्हें कंफर्ट किया वचन से। यीशु मसीह ने कहा, देखो पवित्र शास्त्र में तो लिखा ही है, और मूसा ने और तमाम नबियों ने इस बात को बोला था, तो क्या यीशु मसीह इन चीजों की पूर्ति नहीं करते? तो यीशु ने उन्हें थोड़ा इन अ स्ट्रिक्ट वे फटकार लगाई, थोड़ा उनको बहुत इनकरेजमेंट भी मिला वचन से। पढ़े जरूर आप लूका के 24 13वीं आयत के ऑनवर्ड्स। एंड उसके बाद जीसस से वो कहते हैं
कि आइए हमारे साथ आप खाना खा लीजिए। और फिर यीशु मसीह जब उनके साथ खाना खाते हैं तब एकदम से वो समझ जाते हैं कि वो तो जीसस है, और यीशु मसीह वहाँ से निकल जाते हैं, वो वहाँ से उनकी आंखों से दूर हो जाते हैं। और तब वो समझते हैं कि अरे दिस वाज जीसस। और आप तो सब जानते हैं इस आयतों को, इन आयतों को। वो कहते हैं कि क्या जब वो हमसे पवित्र शास्त्र की बातें कर रहा था तो क्या हमारे दिल में एक अग्नि नहीं थी? क्या हमारे दिल में एक ज्वाला, एक फायर नहीं आ रहा था? एक जोश सा नहीं उमड़ रहा था? यस, आज आपको भी यीशु मसीह प्रोत्साहित करना चाहते हैं, उत्साहित करना चाहते हैं। आपके दिलों में एक यीशु के पवित्र आत्मा का जोश आ जाए। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपको ज़रूरत है इनकरेज होने की। जीसस इज विथ यू एंड ही इज वर्किंग अ टर्न अराउंड। जीसस इज वर्किंग अ टर्न अराउंड। आपकी परिस्थितियों में मैं यीशु मसीह के नाम से एक खूबसूरत बदलाव बोलती हूँ, एक चेंज, एक परिवर्तन। ना मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, ये यीशु मसीह कह रहे हैं। अ वेरी ब्यूटिफुल चेंज। हीलिंग्स बहुत बड़ी बड़ी हो रही है, यीशु के नाम से मैं बोलती हूँ। बहुत बड़ी बड़ी हीलिंग्स हो रही है। बड़े मिरेकल्स को रिसीव करिए। हड्डियों में चंगाई को रिसीव करिए यीशु के नाम से। हड्डियों में चंगाई को रिसीव करिए। बलजीत बेटा, हड्डियों में चंगाई को रिसीव करो। हड्डियों में, घुटनों में चंगाई को रिसीव करिए यीशु के नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हड्डियां मजबूत हो जाए, घुटनों में बल आ जाए, रीढ़ की हड्डियां सीधी हो जाए, सारी कमजोरी नष्ट होती है यीशु के नाम से, बाय द ब्लड ऑफ जीसस। आपके बॉडी में यीशु का लहू दौड़ रहा है। आपके देहों में यीशु का जीवित लहू दौड़ रहा है। वही पवित्र आत्मा जिसने यीशु मसीह को जिलाया, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वही पवित्र आत्मा जिसने यीशु मसीह को जिंदा किया, वही पवित्र आत्मा रंजू दिनेश जी आपके बॉडी में, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आप सभी के देहों में, सिस्टर सुप्रिया आपकी बेटे के बॉडी में, बलजीत तुम्हारे शरीर में, वही पवित्र आत्मा जिंदगी दे रहा है यीशु की। वही पवित्र आत्मा लाइफ दे रहा है। यीशु के जीवन को रिसीव करिए बाय द पावर ऑफ द होली गोस्ट। आपके जीवनों में इस वक्त वही पवित्र आत्मा जीवन दे रहा है। आपके नश्वर देहों में वचन बताता है, वही पवित्र आत्मा काम कर रहा है। रिसीव करिए। रिसीव योर हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। राइट नाउ हम दुआ करते हैं सिस्टर प्रीता जसवंत जी के लिए। उनके बर्थडे के दिन आज हम उनको यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह उनके देह में काम करे। प्रीता भाभी के शरीर में जीसस चंगाई दे, सेहत दे, उनकी फैमिली को प्रोटेक्टेड रखे, उनके हस्बैंड को, उनके बच्चों को यीशु अपने लहू के बारे में प्रोटेक्टेड रखे, उनके ग्रैंडसन को। सिस्टर प्रीता जसवंत को हम यीशु मसीह के नाम से बोलते हैं कि शी विल एंजॉय गुड हेल्थ एंड लॉन्ग लाइफ ऑल द डेज ऑफ हर लाइफ। सिस्टर प्रीता जी, प्रीता भाभी, आज का जो वचन था वही मैं आपके लिए भी बोलूंगी कि यीशु मसीह ने आपको और आपके परिवार को कभी नहीं त्यागा। आज आपके बर्थडे के दिन यीशु मसीह आपसे कहना चाहते हैं, ही विल नेवर लेट यू डाउन। आपके परिवार को, आपके बच्चों को वो हर एक शर्मिंदगी से, हर एक एक्सीडेंट से, हर एक आफत से, हर एक बीमारी से बचा के रखेंगे। और आप ब्लेस्ड हैं इन द नेम ऑफ जीसस। आपको मैं गुड हेल्थ और लॉन्ग लाइफ की ब्लेसिंग बोलती हूँ यीशु के नाम से। आप सबों के लिए मैं दुआ करना चाहती हूँ। हालेलुया। अभय मसीह जी, ब्रदर अभय मसीह, आपकी फैमिली में यीशु मसीह का पवित्र आत्मा काम कर रहा है। आपकी फैमिली को ब्रदर अभय मसीह यीशु मसीह छू रहे हैं। मुझे नहीं पता
आपकी फैमिली में क्या प्रॉब्लम है, बट आपकी फैमिली में इस वक्त ब्रदर अभय मसीह यीशु काम कर रहे हैं। फैमिली, आपका फैमिली बचाया जाएगा। ब्रदर अभय, आपकी फैमिली बचाई जाएगी इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। रंजू दिनेश जी, आपकी भाभी के लिए हम दुआ करते हैं, उनको यीशु मसीह का स्पर्श इस वक्त छुए। यीशु का पवित्र आत्मा आपकी भाभी को नई रीति से कुछ नयापन आपकी भाभी के जीवन में आ रहा है। समथिंग न्यू। रंजू दिनेश जी, आपकी भाभी के जीवन में यीशु मसीह कुछ नया कर रहे हैं, कुछ नया हो रहा है। इसको आप इस प्रेयर को आप अपनी भाभी से रिसीव करवाइए, उनको कहिए रिसीव करे। ओह थैंक यू लॉर्ड, शी इज बीइंग हील्ड, शी इज बीइंग हील्ड, शी इज बीइंग हील्ड। रंजू जी, आपकी भाभी कुछ नया हो रहा है। ओह थैंक यू जीसस। वो चंगाई है उनके लाइफ में एक नयापन आ रहा है। ये न्यू लाइफ है। यीशु मसीह के नाम से मैं आपकी भाभी के ऊपर डिक्लेयर करती हूँ। आप चाहे तो अपनी सिस्टर इन लॉ का नाम हमें हमारे प्रेयर लाइन नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप हमें कॉल करके उनके लिए प्रेयर ले सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। एंड आप हालेलुया। I pray for healing for Janet in the name of Jesus. यीशु मसीह की चंगाई आ जाए। और राजेश कक्कर जी, आपकी जिंदगी में यीशु मसीह का पवित्र आत्मा काम करे, यीशु मसीह का पवित्र आत्मा काम करे। राजेश जी, आप अपने आई डोंट नो आप बाइबल पढ़ते हैं कि नहीं, वचन पढ़ना शुरू करिए। उस नशे की दुष्ट आत्मा को घुटन हो जाएगी। ये यीशु मसीह आपसे कहते हैं। आपके अंदर जो नशे कराने के जो उस मंशा को डालने वाला जो वो दुष्ट आत्मा है, उसके छुटकारे के लिए आप वचन पढ़िए। वचन से ही आपको छुटकारा मिलेगा। ब्रदर राजेश कक्कर, वचन पढ़ना शुरू करिए। गाइडेंस आपको अगर चाहिए आप प्रेयर लाइन पे कॉल कर सकते हैं, ये निशुल्क है, आपको हम गाइड करेंगे यीशु के नाम से। सुप्रिया मार्शल जी, आपके लंग्स के लिए हम दुआ करते हैं। लंग के नोड्यूल्स, बेटे के लंग के नोड्यूल्स को यीशु मसीह ने क्लियर कर दिया है। उनके लहू से वो क्लियर हो गया है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं क्षमा चाहूँगी अगर मैं प्रेयर रिक्वेस्ट अगर मिस कर रही हूँ, क्योंकि स्क्रीन पे बहुत जल्दी आ रहे हैं। सो मैं क्षमा चाहूँगी अगर किसी। ओके ब्रदर केविन लेडली, मैं आपके लिए भी बोलती हूँ, न्यू चेंज इन जीसस क्राइस्ट, अ न्यू चेंज इन जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के नाम से अ न्यू बिगिनिंग आपकी सेहत के लिए, गॉड इज योर हीलर। आपकी फाइनेंसेस के लिए, गॉड इज योर प्रोवाइडर ब्रदर केविन। ही इज योर सपोर्ट सिस्टम, ही इज योर फैमिली, ही इज द वन हु हैज हेल्ड यू। डिप्रेशन आपको छोड़ के चला जाए इसी वक्त इन द नेम ऑफ जीसस। ब्रदर केविन, एवरी डिप्रेशन लीव्स यू नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट इज योर सेवियर। यीशु मसीह आपको चंगा कर रहे हैं। इट्स अ न्यू लाइफ फॉर यू ब्रदर केविन। आई थिंक एवरी डे यू शुड रिपीट दिस, इसको बोलिए, आई रिसीव न्यू लाइफ फ्रॉम जीसस, आई रिसीव द लाइफ ऑफ जीसस। क्योंकि यही वो काम है जो पवित्र आत्मा ने किया। पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया। वो आपके मरे हुए हालातों में पवित्र आत्मा जीवन देता है यीशु का। बोलिए ब्रदर केविन एंड एवरीबडी एल्स, बोलिए, मैं यीशु मसीह के नाम से एक नई जीवन को रिसीव करता हूँ, एक नए लाइफ को रिसीव करता हूँ, करती हूँ, बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। शमा शानो जी, आपके
बेबी ब्लेसिंग के लिए हम दुआ करते हैं। यीशु मसीह आपके कोक को इस वक्त छू रहा है। सारी फाइब्रॉइड्स खत्म हो जाए यीशु के नाम से। शमा जी, ओवरीज में हीलिंग रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। शमा शानू जी, ओवरीज में आपकी हीलिंग को रिसीव करिए। जीसस आपके ओवरीज को टच कर रहे हैं। आप में से सबों को अगर ओवरीज में इश्यूज है, ओवेरियन सिस्ट है, फाइब्रोसिस है, फाइब्रॉइड्स हील हो रहे हैं बाय द ब्लड ऑफ जीसस। फाइब्रॉइड्स हील हो रहे हैं बाय द ब्लड ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। सीमा सिंह जी, आपकी मम्मी को खुदावंद यीशु मसीह छुए। आपकी मदर को यीशु मसीह का हाथ स्पर्श करे। आपकी मम्मी को यीशु मसीह तंदुरुस्ती दे। सीमा जी, आपकी मदर को यीशु मसीह अपनी ताकत से भर रहे हैं। स्ट्रेंथ मैं बोलती हूँ यीशु के नाम से। स्ट्रेंथ, ताकत मैं बोलती हूँ यीशु के नाम से। सारिका सोनकर जी, मे जीसस ब्लेस यू। फाइनेंसेस आपके जीवन में रिलीज हो। यीशु मसीह आपकी हर एक घटी कमी में अपने फाइनेंशियल हेल्प को भेजे। सिस्टर सारिका सोनकर, फाइनेंस में ब्लेसिंग मैं बोलती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। और आपकी सेहत को भी यीशु मसीह ब्लेस कर रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। ब्रदर उदय सिंह जी, खुदावंद यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। आपके जीवन में ब्रदर उदय, जो कुछ भी आपको चाहिए उन क्षेत्रों में यीशु मसीह का पवित्र आत्मा वो सब कर रहा है जो होने की जरूरत है। गॉड इज वर्किंग इन योर लाइफ। ब्रदर उदय, रिसीव करिए पवित्र आत्मा के एक पावरफुल काम को। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। सिस्टर सुप्रिया, आप अब सिर्फ डिक्लेयर करते रहिए कि माय सन इज हील्ड। आप सिर्फ ये घोषित करते रहिए कि यीशु मसीह ने आपके बेटे को चंगाई दे दी है। सिस्टर सुप्रिया, वो ठीक हो गया है। आप मेरी बात सुनिए। अब आप सिर्फ ये बोलिए, दुआओं में भी थैंक यू करिए, प्रार्थना में भी सिर्फ थैंक यू कहिए कि यीशु मसीह ने मेरे बेटे को चंगाई दे दी है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स भेजते रहिए। मैं जितने प्रेयर रिक्वेस्ट हो सकता है लूंगी। जितने प्रेयर रिक्वेस्ट मैं ले सकती हूँ मैं लूंगी। सिस्टर ब्रेंडा, मे गॉड ब्लेस यू एंड योर चिल्ड्रन, and may your children be successful in their exams, in every field, in the name of Jesus। मैं आपके बच्चों के लाइफ के ऊपर सक्सेस एंड विक्ट्री बोलती हूँ in the mighty name of Jesus Christ। सिस्टर ब्रेंडा, आपके बच्चों के जीवन में सुपर नेचुरल ग्रोथ को मैं बोलती हूँ यीशु मसीह के नाम से। They will enjoy good health and success in the mighty name of Jesus। आप उनको वचन में आगे बढ़ाइए। Teach them to read the Bible, tell them about Jesus Christ, make sure they read the Gospels, Matthew, Mark, Luke and John, in the mighty name of Jesus, amen। Hallelujah, hallelujah, thank you Lord। ब्रदर संदीप तिवारी, आपको मैं गुड हेल्थ बोलती हूँ यीशु के नाम से। आपके जीवन के ऊपर मैं यीशु मसीह के प्रोटेक्शन को बोलती हूँ, आपके ऊपर, आपकी वाइफ और आपकी बच्ची के ऊपर मैं जीसस के प्रोटेक्शन को बोलती हूँ। यीशु में बने रहने की सामर्थ को मैं बोलती हूँ। यीशु में बने रहने के डिवाइन हेल्प को भी बोलती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अ न्यू बिगिनिंग, ब्रदर अमूल असवानी, as the Lord is guiding me and putting into my heart, I declare a new life, some new changes, a fresh new start for you brother Amul, in the mighty name of Jesus Christ। एक फ्रेशनेस मैं बोलती हूँ आपके जीवन में, एक फ्रेशनेस, एक ताजगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हम ओम प्रकाश जी के लिए दुआ करते हैं। ब्रदर ओम प्रकाश के लाइफ में खुदावंद यीशु मसीह आप सामर्थ्य रूप से काम करें। उनके जीवन में जो प्रॉब्लम है, जो इनके विवाह में प्रॉब्लम है, यीशु मसीह आपका पवित्र आत्मा इस वक्त काम करे।
जीसस क्राइस्ट का पवित्र आत्मा इस वक्त ब्रदर ओम प्रकाश और उनकी वाइफ के बीच में काम करे। उनके मैरिड लाइफ में जो कुछ भी करने की जरूरत है, जीसस आप उनके लाइफ में अपने पवित्र आत्मा के जरिए वो सारी चीजें करिए। एंड आई ऑल्सो प्रे फॉर ब्रदर सावन कुमार, उनके जॉब में उनको बरकत दीजिए, उनकी वाइफ को छू लीजिए, इस वक्त मन को शांत करिए, बच्चे को और आने वाले संतान को भी ब्लेस करिए यीशु के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस मैं आप सबों के लिए दुआ करना चाहती हूँ इस वक्त। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आइए हम खुदावंद यीशु मसीह की अगुवाई के मुताबिक दुआ करते हैं। इस वक्त मैं यीशु के नाम से आप सबों के जीवन में एक नई शुरुआत को बोलती हूँ, अ फ्रेश न्यू बिगिनिंग। रिसीव करिए यीशु के नाम से। ब्रदर गिडियन, इवन आपकी मिनिस्ट्री के लिए अ फ्रेश न्यू बिगिनिंग। हालेलुया। आपकी मिनिस्ट्री के लिए भी अ फ्रेश न्यू बिगिनिंग। आप में से सबों के लिए मैं एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग बोलती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इस वक्त मैं यीशु मसीह की अगुवाई के मुताबिक दुआ करना चाहती हूँ। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दुआ में ध्यान दें। फ्रेश न्यू बिगिनिंग, अ फ्रेश न्यू बिगिनिंग इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अ फ्रेश न्यू बिगिनिंग, इट्स अ फ्रेश न्यू स्टार्ट। मैं आपके जीवनों में ताजगी बोलती हूँ। आपके जीवन में से हर एक बासीपन को, हर एक क्षेत्र से जिसमें सड़ापन आ गया है, जिसमें बदबू आ रही है, शैतान ने खलल डाली है, वहां पर यीशु मसीह अपनी ताजगी को भेज रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, रिसीव करिए इस दुआ को। आपके लाइफ में, आपके लाइफ के हर एक क्षेत्र में जहां सड़ापन आ गया है, जहां खलल डालने की कोशिश की गई है शैतान के जरिए, लोगों के जरिए, उन सारी एरियाज में, उन सारे ही क्षेत्रों में यीशु मसीह एक ताजगी को भेज रहे हैं, एक फ्रेशनेस को भेज रहे हैं। यीशु के नाम से मैं उस ताजगी को आपके जीवन में डिक्लेयर करती हूँ। मैं उस फ्रेशनेस को आपके जीवन पर घोषित करती हूँ बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस। एक फ्रेश न्यू बिगनिंग, यस सिस्टर माया, रिसीव करिए अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने फाइनेंसेस के लिए। एक फ्रेश न्यू बिगनिंग, एक फ्रेश न्यू बिगनिंग आप सबों के लिए। आपकी सेहत में, आपके देहों में a fresh new beginning in the name of Jesus. It is happening now. पवित्र आत्मा की अगुवाई से मैं आपसे बताना चाहती हूँ, It's a fresh new start. आपकी शादियों में यीशु मसीह एक न्यू बिगिनिंग दे रहे हैं। रिसीव करिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इस वक्त, इस पल, इस घड़ी डिस्ट्रैक्ट मत होइए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए। आपकी मैरिजेस में अ फ्रेश न्यू बिगिनिंग, एक ताजगी। मैं देख रही हूँ फूलों को, which means growth and freshness and beauty in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से मैं आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में जहां आप स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं यीशु के नाम से ग्रोथ, बढ़ना बोलती हूं। अब आप रुके नहीं रहेंगे, आपका लेवल बढ़ेगा यीशु के नाम से। प्रमोशन बोलती हूं, बरकत बोलती हूं, ताजगी बोलती हूं, नयापन आपकी शादियों में, नयापन बोलती हूं यीशु के नाम से। ब्यूटी बोलती हूं, आई स्पीक द ब्यूटी ऑफ जीसस। जितना भी आपने बुरा वक्त देखा, उसके बदले में यीशु मसीह आपको ब्यूटी दे रहे हैं। उस राख के बदले ब्यूटी फॉर एशेज, ब्यूटी फॉर एशेज। ये वचन जो वचन है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आइजाया में है। प्लीज आप इसको चेक कर लीजिए, मुझे इस वक्त एग्जैक्ट आयत याद नहीं आ रही है। गॉड इज गिविंग यू ब्यूटी फॉर एशेज। आपके उस सड़ेपन, उस राख
उस गंदगी की जगह पर, उस नाम धराई की जगह पर जीसस इज गिविंग यू ब्यूटी, एक क्राउन, एक ताज, उस ऑनर को, उस प्रमोशन को यीशु मसीह के नाम से मैं आपके जीवनों पर घोषित करती हूँ। और मैं आपको बता दूं, आप मरेंगे नहीं, लेकिन आप जीवित रहेंगे और यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाएंगे इसी जिंदों की जमीन पर। आप मरेंगे नहीं, लेकिन आप जीवित रहेंगे। यस, एंड आई क्लेम दिस वर्स फॉर सिस्टर इवलिन फ्रैंक, और आप जिनकी सिस्टर को भी कैंसर था, क्योंकि वो हील हो गई है, और सिस्टर सुप्रिया आपके बेटे के लिए, सभी जो इस वक्त बीमार हैं, मैं बोलती हूँ आप मरेंगे नहीं, लेकिन आप जीवित रहेंगे। इट इज बाइबल में ये आयत है, साम 118 वर्स 17, जबूर भजन 118 उसकी 17वीं आयत। आपको रोज बोलने की जरूरत है। यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं आप मरेंगे नहीं, लेकिन जिंदा रहेंगे। बोलिए, मैं मरूंगा नहीं, मैं मरूंगी नहीं, लेकिन मैं जीवित रहूंगा, मैं जीवित रहूंगी और यीशु मसीह के गवाही को सुनाऊंगा इसी जिंदों की जमीन में। मैं रिपीट करती हूँ, भजन 118 उसकी 17वीं आयत। दिस इज अ वर्ड फॉर यू जो अपनी सेहत को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, जो बीमार हैं, जो नेगेटिव रिपोर्ट्स की वजह से परेशान हैं। आप मरेंगे नहीं। आप में से एक एक को मैं बता दूं, आप जितने मुझे आज व्यू कर रहे हैं इस वक्त, आप जितने मुझे इस वक्त व्यू कर रहे हैं, देन दिस इज जीसस कह रहे हैं। जितने भी लाइव व्यूअर्स हैं इस वक्त, आपको यीशु मसीह कह रहे हैं, और जो बाद में देखेंगे इसे रिकॉर्डिंग के तौर पर भी, आपसे भी यीशु मसीह कह रहे हैं, हीलिंग इस वक्त, मिरेकल हीलिंग आ रहा है, मिराक्युलस हीलिंग जिसे कहते हैं। अद्भुत रूप से एक बहुत बड़ी चंगाई आपके जीवनों में इस वक्त जीसस भेज रहे हैं, और आप सबों को यीशु मसीह कह रहे हैं, आप में से कोई भी मरेगा नहीं। None of you will die in the name of Jesus. आप में से सभी जीवित रहेंगे और इसी जिंदों की जमीन पर यहीं यीशु मसीह के कामों के लिए उनकी अद्भुत ब्लेसिंग्स की आप गवाही देंगे, उनको महिमा देंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप जितने भी हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, 60, 63 जितने भी हैं, इस वक्त आपसे जीसस कह रहे हैं, और जो मुझे एज अ रिकॉर्डिंग भी इस चीज को देखेंगे, रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस। आई एम टेलिंग यू, इट इज सो पावरफुल। अनॉइंटिंग बहुत ही पावरफुल है आज। हालेलुया। आप जितने भी सफर करने वाले हैं, ट्रैवल करने वाले हैं, मैं आपको भी बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह आपके साथ रहेंगे। मे जीसस ब्लेस योर गोइंग एंड कमिंग। आपका आना और जाना मैं यीशु के लहू में कवर कर देती हूँ। आप जो ट्रैवल करने वाले हैं, आप सुरक्षित रूप से सफ़र करेंगे, ट्रैवल करेंगे, आप सुरक्षित रूप से पहुँचेंगे और अपने घर तक वापस आएंगे। यीशु मसीह आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। याद रखिएगा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज जितनी भी आयतों पर हमने मनन करी, मत्ती के 28 उसके 20, इब्रानियों हिब्रूज के 13 उसके 1 और 6 आयत, इन सब चीज़ों के ज़रिए टुडे गॉड वॉन्ट्स टू टेल यू, ईच वन ऑफ यू, मैंने कभी नहीं छोड़ा है तुम्हें। आई हैव नेवर लेफ्ट यू। आज आपसे यीशु मसीह कहना चाहते हैं, गॉड इज स्पीकिंग टू ईच वन ऑफ यू राइट नाउ। जीसस इज टेलिंग यू, मैंने कभी नहीं छोड़ा है, मैंने कभी नहीं छोड़ा है, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं अनंत काल तक, मैं हमेशा के लिए साथ दूंगा। आप में से बहुतों को जीसस कह रहे हैं, जीसस आपके फ्रेंड है, जीसस आपके फैमिली है, जीसस आपके गर्लफ्रेंड है, जीसस आपके बॉयफ्रेंड है, वो आपके माता पिता है, वो आपके भाई बहन है, वो आपके हस्बैंड है, वाइफ है। ही इज दैट कंपेनियन। जीसस इज योर एवरीथिंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जीसस इज योर एवरीथिंग। वो कभी नहीं शर्मिंदा होने देंगे। He will never let you down। आपको हर एक शर्मिंदगी से निकाल रहा है यीशु मसीह। इस वक्त मैं जीसस के नाम से बोलती हूँ, आप जहां भी शर्मिंदा हुए हैं, उसी जगह पर यीशु मसीह आपको प्रमोट करने पर है। God is releasing some promotions right now।
जहां पर आपको शर्मिंदा किया गया, जहां पर आपकी नाम धराई हुई, जहां पर आपके बरकत को रोका गया, उसी जगह पर उन्हीं लोगों के सामने जीसस आपको रिवॉर्ड करने पर है। प्रमोशंस रिलीज हो रहे हैं, प्रमोशंस रिलीज हो रहे हैं। जीसस प्रमोशंस को रिलीज कर रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। आपके नाम धराई की जगह पर आपको दुगना ऑनर, दुगनी इज्जत देने वाले हैं जीसस। 1000-fold ब्लेसिंग मैं आपके ऊपर बोलती हूँ, 1000-fold ब्लेसिंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और इस वक्त आप में से बहुतों को यीशु मसीह बताना चाहते हैं। आप खुद को एक खाई में महसूस करते हैं, आपको लगता है आप किसी खाई में हैं। यीशु मसीह आपके लिए अपने हाथ को बढ़ा रहे हैं। उस खाई में जीसस अपने हाथ को बढ़ाकर दे रहे हैं एज एन एक्ट ऑफ फेथ। विश्वास के एक चिन्ह के रूप में आप जीसस का हाथ थाम लीजिए। आप देख रहे हैं, आप खाई में अगर हैं, यीशु मसीह का हाथ आ रहा है, जीसस का हाथ आ रहा है। एक्ट ऑफ फेथ के रूप में यीशु मसीह का हाथ पकड़ लीजिए। जैसे जीसस, मैंने आपको थाम लिया है, यीशु मसीह आपने मुझे थाम लिया है। बस आपको नहीं गिरने देंगे वो, आपको नहीं गिरने देंगे वो, आपको नहीं शर्मिंदा होने देंगे वो। यस, जूली माइकल जी, आपको कभी नहीं शर्मिंदा होने देंगे जीसस। गॉड विल नेवर अलाउ एम्बैरेसमेंट इन योर लाइफ। ही विल नेवर लेट यू डाउन, ही विल नेवर लेट यू डाउन। आज प्रमोशंस बहुत यीशु मसीह मुझे गाइड कर रहे हैं, मुझे बार बार हिदायत हो रही है। प्रमोशंस, ग्रोथ, फ्रेशनेस, ताजगी, ब्यूटी, हीलिंग, सब जीसस कर रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह, इस वक्त मैं अपने सारे भाई और बहनों के एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट को, आरती छेत्री जी, जीसस इज डूइंग अ न्यू वर्क इन योर लाइफ राइट नाउ। आरती जी, इस वक्त यीशु मसीह एक नया काम कर रहे हैं आपके जीवन में। न्यू बिगिनिंग रिलीज हो रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। इट्स जैसे कि आपको खींच के रखा है पीछे। आरती जी, जैसे कि आपको खींच के रखा है, किसी चीज ने रोक के रखा है। आज यीशु मसीह का हाथ उस शैतानी पकड़ को, उस डिमोनिक हैंड को जो आपको पुल बैक कर रहा है, आरती छेत्री जी, यीशु मसीह का हाथ उसको तोड़ रहा है। यीशु मसीह का हाथ उस शैतानी पकड़ को तोड़ता है। आरती छेत्री जी, आपके ब्लेसिंग्स में यीशु मसीह आपको रिलीज कर रहे हैं आज। सिस्टर आरती, यू आर बीइंग रिलीज्ड इनटू अ न्यू डायमेंशन। उस न्यू बिगिनिंग को जो यीशु मसीह की ओर से है, मैं आपके जीवन पर डिक्लेयर करती हूँ। रिसीव करिए सिस्टर आरती, अ न्यू बिगिनिंग इन जीसस। ही इज रिलीजिंग यू इनटू अ न्यू डायमेंशन। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वी गिव यू अलोन जीसस पापा all the glory, all the glory। आइए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम एक अंतिम प्रार्थना करेंगे। जीसस को हम सारी चीज़ें हम सौंप देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, मैं अपने सारे भाइयों बहनों को आपके हाथों में सौंप देती हूँ। एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट को जीसस, इवन जो इन्होंने मन में सोचा और जिस चीज़ को इन्होंने सोचा है और अभी तक बोला भी नहीं, उन प्रेयर रिक्वेस्ट को, उन दुआओं को भी खुदावंद यीशु मसीह हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट को जीसस आपके सामर्थी हाथों में डालते हैं और मांगते हैं जीसस कि आप उन प्रार्थनाओं के जवाबों को रिलीज करिए। इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह मैं विनती करती हूँ, इनके प्रार्थनाओं के जवाब रिलीज हो जाए आपकी मर्जी के मुताबिक, हाँ और आमेन में, इनके जीवनों में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम धन्यवाद देते हैं जीसस क्राइस्ट आपको, और जितने भी आज के दिन ब्लेसिंग्स,
हीलिंग्स, छुटकारे, बरकत जो भी जीसस ने हमारे जीवनों में दिए हैं, हम उन सब को यीशु के ब्लड में सील कर देते हैं हम सबों के जीवन में। और धन्यवाद देते हुए सारी चीज़ों के लिए, धन्यवाद देते हुए जीसस के साथ के लिए, धन्यवाद देते हुए इस सुंदर वचन के लिए दैट जीसस ने हमारे बैक को थामा हुआ है। एक बैक पे सपोर्ट है हमारा। यीशु मसीह ने आपके पीठ पर हाथ रखा हुआ, सपोर्ट, ही इज योर सपोर्ट। इस चीज़ के लिए यीशु मसीह आपको धन्यवाद देते हुए पूरी प्रार्थना हम एक मन होकर यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। खुदा बाप याहवे हमारी प्रार्थनाओं को यीशु के नाम से सुनिए और स्वीकार करिए। आमेन, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यीशु मसीह आपको बहुत बरकत दे और आपको रिवॉर्ड करे, आपको ऑनर मिले। खुदा ने चाहा तो हम अगले फ्राइडे फिर मिलेंगे। यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को अपने लहू में छुपाए रखें। हमारी फैमिली को, हमारी मिनिस्ट्री को भी दुआओं में याद रखिए। प्रेयर लाइन नंबर आपको मिल जाएगा हमारे फेसबुक पेज पे। दुआओं के लिए आप ज़रूर कॉल कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड रिवॉर्ड यू ऑल, और जीसस इज़ विथ यू। याद रखिए, यीशु मसीह ने नहीं छोड़ा, वो कभी नहीं छोड़ेंगे। आपको चेंज, एक खूबसूरत चेंज दे रहे हैं यीशु मसीह। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।